हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है गैसेस स्टेट, उसमें रियल गैस का लेक्चर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रियल गैस, जिसे हम नॉन आइडियल गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई रियल गैस और ये आइडियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। ओके, तो एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर, दिस इज आइडियल गैस, और दूसरा जो कॉलम इधर है रियल गैस। तो जो पहला जो डिफरेंस होता है, आइडियल गैस वो गैस होती है ना, विच फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हुई बेटा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना। बस समझ रही है, एट ऑल रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा, रियल गैस क्या होती है, तो विच फॉलो आइडियल गैस equation only at low pressure and high temperature। तो ये सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है। या इसका मतलब ये है कि उस वक्त रियल गैस will show आइडियल बिहेवियर। रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर क्या करती है, शो करती है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये पहला डिफरेंस है रियल गैस और आइडियल गैस में। दूसरा जो डिफरेंस है इनके बीच में वो है रियल आइडियल गैस में, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये हम लोग एजम्पशन आइडियल गैस में पढ़ते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में, अगर ये दो मॉलिक्यूल है किसी गैस के, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वो अब्सेंट होता है, वो नहीं होता है। जबकि रियल गैस में दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, वो क्या होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि वहाँ पे फोर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस है। और तीसरा जो डिफरेंस है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल is negligible, या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन comparison to
वॉल्यूम ऑफ गैस, या आप बोल सकते हैं कंटेनर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कंटेनर है और इसके अंदर ये क्या है, ये आपकी गैस के मॉलिक्यूल हैं। बताइए गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, इनका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही कम होगा इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होगा और उसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं फॉर आइडियल गैस। बट इन रियल गैस, है ना, दिस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रियल गैस के हिसाब से कुछ ना कुछ तो बस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा ही होगा। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस कि एक आइडियल इक्वेशन ये फॉलो करता है सभी कंडीशन पे, ये कुछ फिक्स कंडीशन पे करता है। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आइडियल गैस में एब्सेंट होता है, रियल गैस में प्रेजेंट होता है। और तीसरा कि वॉल्यूम जो एक मॉलिक्यूल का होता है या वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो आइडियल गैस है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये क्या है, रियल गैस है। इतने बात क्लियर, ठीक है। तो अगला अब जो है हमने एक डिफरेंस समझ लिया आइडियल गैस और रियल गैस की। आपको याद आ रहा होगा कि बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो ग्राफ जो था P वर्सेस V का ग्राफ याद आ रहा है, ये ग्राफ था, है ना, P इक्वल टू K बाई V। क्या है ये, बॉयल्स लॉ, वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, तो ये आपका बॉयल्स लॉ था। और ये ग्राफ किसके लिए है, ये जो बना रखा है यही ग्राफ है फॉर द आइडियल गैस। लेकिन हम तो जानते हैं कि नेचर में सारी गैसेस क्या होती है, वो तो रियल होती है। तो अगर रियल गैस का यही ग्राफ अगर बनाया जाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये ग्राफ किसका है, ये रियल गैस का है। तो आप देख रहे हैं कि इस आइडियल से, मतलब कि जो ग्राफ है रियल गैस का और आइडियल गैस का वो क्या एक नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ व्हाट डेविएशन, ठीक ना। तो रियल गैस क्या है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और इस पार्ट को बोलते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन। यानी डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर। और इसी गैस को क्या बोल देते हैं हम लोग, रियल गैस। यही गैस क्या है बेटा, रियल गैस है। तो रियल गैस में दो डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब जो अगली बात हम लोग करते हैं कि कैसे भाई हम लोग समझेंगे कि कौन सी गैस, जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएट हुई है या निगेटिव डेविएट हुई है, या कौन ज़्यादा डेविएट हुई है। तो इसके लिए एक अगला जो टर्म है उसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्योंकि हमको पता है सॉलिड लिक्विड गैस में गैस की क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और सॉलिड और लिक्विड तो लगभग क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे कितना कंप्रेस हो सकता है, आसानी से कंप्रेस हो रहा है या मुश्किल से कंप्रेस हो रहा है, इस बात से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैस रियल है या आइडियल है। और अगर रियल है तो
पॉजिटिव डेविएटेड है या निगेटिव डेविएटेड है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट गिव्स आइडिया about deviation of gas from its ideal behavior। तो आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट हुआ इसका ये आइडिया यही देता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को मैथमेटिकली जेड इक्वल टू फॉर्मूला जो है जेड इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी, ये फॉर एन मोल है। और अगर 1 मोल गैस होगा तो जेड इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी वी बाई आर टी फॉर 1 मोल। ओके, और ये जो जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी, जैसे पी वी इक्वल टू आर टी होता है ना बेटा, तो वी क्या होता है, आर टी बाई पी। बट ये कौन सा वैल्यूम होगा, आइडियल वैल्यूम। तो अगर मैं इसको लिख दूँ वी आर टी बाई पी लिख सकता हूँ ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या है रियल गैस का वैल्यूम है, नीचे क्या है आइडियल गैस का वैल्यूम है। ठीक, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू व्हाट, वैल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वैल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और वैल्यूम ऑफ आइडियल गैस कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से। तो हमारे पास ये 2 फार्मूले हो गए सीधे सीधे। क्या फार्मूले हो गए, एक जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी या जेड इक्वल टू वैल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वैल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पे वी आर क्या है, दैट इज द वैल्यूम ऑफ रियल गैस जनरली गिवन इन प्रॉब्लम, ये दिया ही होता है। और वी आई जो है वो क्या बेटा, वैल्यूम ऑफ आइडियल गैस है ना, विच कैन बी कैलकुलेटेड by using PV equal to nRT। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस की वैल्यूम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। अब ये जो फॉर्मूला है जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी या जेड इक्वल टू वी रियल अपन वी आइडियल, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना, तो जेड की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। तो हो सकता है जेड की वैल्यू 1 आ जाए, और हो सकता है जेड की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 1 हो। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो इसी को बोलते हैं क्या, गैस क्या है, आइडियल नेचर शो कर रही है। इसका मतलब आइडियल शो कर रही है, तो जेड की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, फॉर्मूला यही हो जाएगा ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन जेड इज नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि कौन सी गैस है बेटा, ये रियल गैस है। और यहाँ पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब जेड नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ तो 2 केस बना सकते हैं अपन। हो सकता है जेड एक से बड़ा हो सकता है जेड एक से छोटा हो। नॉट इक्वल टू 1 कौन सी गैस है, रियल गैस है। अगर जेड इज ग्रेटर देन 1 है, इसी को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर पी वी इज ग्रेटर देन एन आर टी, या रियल वैल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल वैल्यूम। ओके, और देखिए यहाँ वैल्यूम, रियल गैस का वैल्यूम ज़्यादा है। कोई वैल्यूम ज़्यादा कब होगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। या आप यूँ बोलिए कि इस केस में रिपल्सिव फोर्स क्या है,
डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, डोमिनेंट होती है, और वहीं इनमें सारा इसका अपोजिट हो जाएगा कि इट विल शो जेड लेस देन 1 क्या शो करेगा बेटा, निगेटिव डेविएशन, पी भी क्या होगा लेस देन एन आर टी, वी रियल क्या होगा लेस देन वी आइडियल, या रिपल्सिव फोर्स क्या होगा लेस देन अट्रैक्टिव फोर्स। तभी तो वैल्यूम घट रहा है, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, डोमिनेंट। तो पॉजिटिव डेविएशन में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता है और निगेटिव डेविएशन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होता है। एक तो ये बात, और दूसरी बात पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ रिपल्सिव फोर्स हो, फोर्स दोनों एट द टाइम दोनों रहेंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन repulsive force is dominant, in case of negative deviation attractive force is dominant। इतना समझ में आ गया। अब इसके ऊपर जैसे न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर हम लोग करें कि बोले कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस is 30 liter at STP, then पहला पार्ट calculate value of Z, what will be nature of gas, और third part which force is dominant। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करें अगर इसका, तो पहला जो पार्ट है जेड निकालना, जेड क्या होता है पी बाई आर टी। अब एट एस टी पी है, या हम इसको वी रियल अपॉन वी आइडियल बोल दें, तो वी रियल तो 30 दे ही रखा है, और वी आइडियल एट एस टी पी हमको पता ही है कितना होता है बेटा 22.4, ये आ जाएगा 30/22.4, ये वैल्यू हो गई। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा हमने कैलकुलेशन किया और जेड क्या दिख रहा है ग्रेटर देन 1, तो एक बात तो कंफर्म है कौन सी गैस है, रियल गैस है, और कौन सा डेविएशन शो कर रही है, तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, अब तीसरा पार्ट जो इन्होंने पूछ दिया है, क्या पूछा है, कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या डोमिनेंट होता है, देख लीजिए पॉजिटिव डेविएशन में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता है। इसका उत्तर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट। यहां तक क्लियर। तो एक ऐसा क्वेश्चन, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि देखिए ए बी सी डी ये 4 गैस हैं जिनकी जेड की वैल्यू दे रखी है 0.6, 1.6, 0.8, 1.8। ओके, तो ये क्या है आपकी जेड की वैल्यू दे रखी इन गैसेस की, यहाँ तक क्लियर। अब बोल रहा है कि पहला पार्ट क्वेश्चन का, अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन, कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा डेविएशन का, ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है। तो अगर इसको सॉल्व करें पहले पार्ट को, ठीक है ना, तो देखिए डेविएशन में जेड ग्रेटर देन 1 है तभी डेविएशन है, जेड लेस देन 1 है तभी डेविएशन है। तो हमेशा डेविएशन जो आपको देखना है, डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ जेड माइनस 1, ठीक है ना। आपको सिर्फ मतलब कि 1 से कितना आग ऊपर या नीचे गया उसका मैग्नीट्यूड देखना है, बात समझ में आ रही है। तो अब ए बी सी और डी के लिए जेड कितना है 0.6, 1.6, 0.8 और 1.8। व्हाट विल द मॉड ऑफ जेड माइनस 1, दैट विल 0.4, 0.6, 0.2, 0.8। तो डेविएशन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम कौन होगा बेटा सी, उससे ज़्यादा कौन होगा ए, उससे ज़्यादा कौन होगा बी, और सबसे ज़्यादा कौन होगा डी। ये बात समझ में आ गया। तो डेविएशन में हमको ये नहीं बोलना है कि
सबसे कम ए होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। जेड की वैल्यू से नहीं देखना है ना, मॉड ऑफ जेड माइनस वन की वैल्यू देखना है, क्योंकि अगर निगेटिव लेस देन वन है तब भी डेविएशन है, ग्रेटर देन वन है तब भी डेविएशन है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। इसी का सेकेंड पार्ट है ना, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखिए अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, जेड की वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। पता है निगेटिव डेविएशन में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, या रिपल्सिव फोर्स उल्टा आप क्या बोलिए, कम होता है। तो अब अगेन आपको आप देख लीजिए ए बी सी डी में जेड की लोग क्या क्या दे रखा है, 0.6, 1.6, 0.8 और 1.8। तो सबसे कम जेड की लोग किसकी है, तो वो ए की है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, तो डी की है। तो सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होगा, तो वो डी में होगा। तो डी से ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बी में होगा, बी से ज़्यादा सी में, और सबसे ज़्यादा ए में। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर आता, रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब एक अगला जो टॉपिक है दैट इज variation of Z with pressure and temperature। कोई Z क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, Z क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और Z क्या करता है, गैस के नेचर को बताता है। और आपने पढ़ा है कि गैस का नेचर जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब Z भी प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये थ्योरेटिकल एक टॉपिक है, इसमें हम लोग जो पहला केस लेकर चलते हैं, केस 1, जिसमें हम लोग जेड वर्सेस पी का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, जेड वर्सेस पी का ग्राफ बनाएंगे, जिसमें क्या क्या पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट जो है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम शो पॉजिटिव डेविएशन at all pressure and its graph is straight line। तो अभी ये 3-4 पॉइंट है जो आपको थ्योरेटिकली याद रखना है। क्या कि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे दो गैस हैं पूरे दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एट ऑल प्रेशर। क्या शो करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन, और कुछ शो ही नहीं करते। ये कभी भी नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करते, और इनका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये मुख्य बात हो गई इस पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, रिमेनिंग ऑल gases can show positive as well as negative deviation। ठीक है, and their graph is curvature। इसमें क्या है कि दुनिया की बाकी बची हुई गैसेस क्या शो कर सकती है, पॉजिटिव भी शो कर सकती है, निगेटिव भी शो कर सकती है, और ग्राफ कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, एट लो प्रेशर गैस विल शो
पॉजिटिव डेविएशन, और एट हाई प्रेशर gas will show negative deviation. At high pressure gas will show positive deviation. तो लो प्रेशर पर जब प्रेशर लो होता है, जब प्रेशर क्या होता है बेटा, लो होता है, तो गैस कैसे करता है, निगेटिव डेविएशन। और हाई प्रेशर पर गैस कैसे करता है, पॉजिटिव डेविएशन, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़। ये जनरल ट्रेंड होता है। और जो चौथी बात है, हायर द डीप ऑफ कर्व more will be deviation from ideal behavior, and more will be attractive force between gas molecule। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कर्व बनेगा उसका डिप जितना ही क्या होगा, हाई होगा, गैस उतना ही आइडियल बिहेवियर से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। और ऐसा होने से अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब इन चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। अब इनको ग्राफिकली मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये ग्राफ है जेड वर्सेस पी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, जेड क्या होता है बेटा, ये भाई आर टी। तो जेड वर्सेस दिख ही रहा है, जेड वर्सेस पी का ग्राफ ये है, यहाँ तक दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर आइडियल गैस है तो जेड क्या होगा, 1 इसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अगर ये 0.1 है तो जेड क्या होगा, तो जेड वर्सेस पी का ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका है, आइडियल गैस का। अच्छा, इसके ऊपर जेड इज ग्रेटर देन 1, इसके नीचे जेड लेस देन 1, तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ क्या होगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन। इतनी बात समझ में आ गया। और ये क्या, जेड इक्वल टू 1 की लाइन है, तो आइडियल गैस। ओके, अब इतना समझ में आ गया। अब हम जेड वर्सेस पी का फिर ही ग्राफ बना रहे हैं। तो ये तो क्या हो, जेड इक्वल टू 1 आइडियल बिहेवियर। लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या था, हाइड्रोजन हीलियम के लिए ऐसा ग्राफ हो जाता है। ये ग्राफ बना रहा हूँ, जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और एक इसके लिए हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इट इज ऑलवेज सो पॉजिटिव डेविएशन। ये कभी भी नेगेटिव डेविएशन नहीं करता। तो ग्राफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये ग्राफ किसका है, हाइड्रोजन या हीलियम का। तीसरा जो बोला अदर गैसेस के लिए, अभी जो बचे हुए रिमेनिंग गैसेस हैं, तो आप देखिए, तो पहली बात तो ये जेड इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया आइडियल गैस के लिए। अब लो प्रेशर पे क्या था, नेगेटिव डेविएशन, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। देखिए, जेड इज लेस देन 1, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट। तो यहाँ जेड क्या है, लेस देन 1, यहाँ जेड क्या है, ग्रेटर देन 1। तो ये लो प्रेशर में, और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, और हाई में क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। तो सेम गैस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेविएशन शो कर सकते हो। ग्राफ कैसा है, कर्वेचर टाइप का। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपके ग्राफ हो गए। पहला ग्राफ ये आइडियल के लिए, दूसरा ग्राफ हाइड्रोजन हीलियम के लिए, और जो तीसरा ग्राफ है कर्वेचर टाइप का, ये दुनिया के कोई भी गैस के लिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बात ये कह रहा है, क्या कह रहा था, चौथा पॉइंट अगर आप आए फिर से, हायर द डीप ऑफ द कर्व। तो कर्व का डीप क्या है, यही तो डीप है। तो ये उसको मैं डी बोल रहा हूँ।
तो डी जितना ही ज़्यादा होगा, तो जी जितना ही ज़्यादा होगा तो आपको पता ही है डेविएशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, आइडियल गैस से और डेविएट होगा, ठीक है ना। और जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही मोर निगेटिव होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये लिखा ना, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मोर। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। तो जैसे मान ली इस ग्राफ पे अगर एक क्वेश्चन करें, कैसा एक ग्राफ है जेड वर्सेस पी का, ये जेड इक्वल टू 1 आइडियल। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि ऐसे बना रखा है, ए बी और सी। अब पूछ रहा है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ attractive force in the गैस ए बी सी। तो आप ध्यान से देखिए कि इसका डिप अगर D1 है तो इसका क्या होगा, ये D2, और फिर उसके बाद से क्या है D3 पूरा। तो किस में ज़्यादा है, तो D1 से ज़्यादा D2 और D2 से ज़्यादा D3। बात समझ में आ रही है। और जितना ही डेप्थ ज़्यादा है उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सबसे कम ए में, देन बी में, और सबसे ज़्यादा क्या है सी में। ये ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके, तो ये आपको ये सब चीज़ें मतलब ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, तो इनको याद रखना है इन बातों। और ग्राफ पे छोटा सा ऐसा क्वेश्चन आपको ये बना देगा। क्लियर है तक। अब जो अगला है केस सेकेंड, ये जेड वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस क्या करता है, अप्रोच आइडियल बिहेवियर। आप यूँ कह सकते हैं जेड अप्रोच क्या करेगा, 1 को एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो अगर जेड वर्सेस पी का जो ग्राफ था, जेड इक्वल टू 1 था, तो इसमें पहले ये है ग्राफिक एट टेम्परेचर T1, सेम गैस है। अब टेम्परेचर क्या किया मैंने, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो अब क्या होगा, निगेटिव डेविएशन से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो थोड़ा सा ये कर्व क्या होगा, फ्लैटेंड होगा, T2 पे हो गया। और टेम्परेचर बढ़ाया और ये डेप्थ कम होगा और ये फ्लैटेंड होगा, टेम्परेचर धीरे हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जेड की वैल्यू क्या हो रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। यानी क्या अप्रोच कर रहा है, आइडियल बिहेवियर। तो ग्राफ से दिख रहा है। ओके, यानी अगर ये पूछे व्हाट विल ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, तो सबसे कम कौन होगा, T1, उससे बड़ा T2 और उससे बड़ा T3। तो क्वेश्चन के फॉर्म में हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, जो टेम्परेचर बढ़ाने पर आप बोल सकते हैं जो डेप्थ है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। या आप क्यों बोलिए अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। तो ये जेड वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो आज हम लोगों ने रियल गैस में यहाँ तक पढ़ा, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।